गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैश फ्लो का अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है, टोटल सेल दे रखी है। चलिए तो एक बार इसको प्रॉपर तरीके से करते ही चले जाते हैं, टाइम इसमें बर्बाद नहीं करते हैं। आपको पता है हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, तो हम लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट हो, और यहाँ पर आप लिख दें डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब आप सबसे ऊपर लिख दें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फिर उसके बाद है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद इन सब का जो नेट इम्पैक्ट आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। नेट इंक्रीज और डिक्रीज जो आएगा देखने से पता चलेगा। ठीक है जी, फिर ऐड लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, तो हमारा बचेगा ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। ठीक है जी, यस। तो अब आप एक एक जो स्टेप्स दिए हैं उसमें आप लिखें। जैसे पहला स्टेप है टोटल सेल 398 करोड़ की है, जिसमें से कैश सेल हमारी 262 करोड़ की है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल, इसमें ऐड करेंगे रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, लेस करेंगे पेड फॉर कैश परचेज, लेस करेंगे पेड टू सप्लायर। अब एक्सपेंसेस की बात आएगी। तो कैश सेल से हमारा 262 करोड़ है और कलेक्शन 134 करोड़ है। ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो अब हमें इनके लिए कोई वर्किंग नोट नहीं बनाने हैं। कैश परचेज क्वेश्चन में दिया है कि 220 करोड़ की परचेज में 20% कैश परचेज है और 80% क्रेडिट परचेज है। तो ये आपका 220 करोड़ का 80% क्रेडिट परचेज, यानी कि 44 आपका कैश परचेज है। ठीक है, पेड टू सप्लायर के लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना होगा। तो वर्किंग नोट हम नेक्स्ट पेज पे बना देते हैं। एक हमारा ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट हम बना लेते हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखे हैं
क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, कितने कितने हैं ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग 84 करोड़ है, क्लोजिंग है 92 करोड़। परचेज इन्होंने भी दे रखी है, तो ये हमारा हमारी अमाउंट निकल आई जो हमने पे की है 168 करोड़। 168 करोड़ आप यहाँ दे दिए, ठीक है। अब आगे पढ़े। सप्लायर ऑफ अदर सर्विसेज एंड वर पेड, पेड लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, और एम्प्लॉयज वर पेड 20 करोड़। तो सप्लायर पेड फॉर सर्विसेज 19 करोड़, पेड टू एम्प्लॉय 20 करोड़, ठीक है। इसका इम्पैक्ट करेंगे तो ज़रा कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 262 प्लस 134 माइनस 44 माइनस 168, तो ये आ रहा है हमारा नेट 145। दिस इज व्हाट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें से कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनकम टैक्स पेड माइनस करेंगे तो जो भी आएगा वो हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। फुली पेड प्रेफरेंस शेयर 32 वर रिडीम्ड, इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 करोड़ वर अलॉटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो छठवां नंबर रिडेम्पशन हो जाएगा ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 32 करोड़ और इशू ऑफ शेयर हो जाएंगे 24 करोड़, ठीक है। छठवां हो गया। डिवेंचर ऑफ ₹20 करोड़ एट अ प्रीमियम वर रिडीम्ड, डिवेंचर होल्डर वर इशूड इक्विटी शेयर इन ल्यू ऑफ देयर डिवेंचर्स। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हुआ है, कितना 7th नंबर पॉइंट है 22 करोड़, और इस 22 करोड़ है, और इशू ऑफ शेयर हुए हैं 22 करोड़। तो ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर दिया, नॉर्मली इसकी कोई एंट्री नहीं करते हैं। जब एक कैश में ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब रिडेम्पशन हम शेयर के बदले में दे रहे हैं, तो इनकी कोई एंट्री नहीं करते, सिर्फ दिखाने के लिए आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ें। 26 करोड़ वर पेड बाय वे ऑफ इनकम टैक्स, तो ये आपको पता चल गया, यहाँ पर 26 करोड़ आएगा तो ये आएगा 119। व्हाट इज दिस? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट, a new machinery 25 crore were purchased in part exchange of old machinery. The book value of the old machinery was 13 crore. Though the negotiation, the vendor agreed to take over the old machinery at a price of 15 crore. 15 करोड़ पे ले जाने के लिए तैयार है, and the balance was paid in cash to vendor. तो अब आप लिखेंगे सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, वो कितनी है 15,
परचेज ऑफ न्यू मशीन वो कितनी है 25। तो नेट अमाउंट पेड टू वेंडर वो कितना आएगा 10। तो हमारा जो आउटफ्लो है वो 10 का ही है क्योंकि सिंगल ट्रांजेक्शन से। इन्वेस्टमेंट 18 करोड़ वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2 करोड़। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 2 करोड़ की लॉस पे बेचा है। और डिविडेंड रुपीज 15 करोड़ वर पेड, डिवेंचर इंटरेस्ट ऑल्सो पेड। सो डिविडेंड पेड हो जाएगा, डिवेंचर इंटरेस्ट भी पेड हो जाएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट हमने 2 करोड़ पे किया है, डिविडेंड हमने पे किया है 15 करोड़। ये दोनों माइनस हो गए, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। सो इसका नेट इम्पैक्ट आएगा 6 और इसका नेट इम्पैक्ट और निकाल लीजिए। ये प्लस का हो गया 18, माइनस का 18 8 23, तो ये माइनस के आ गए 25। तो अब इनके हम नोटेशन लिख दें। ये क्या होगा, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इनका जो नेट इंक्रीज आएगा वो होगा 100। देख लो 100 आएगा। हमारे पास 31 मार्च 2015 का जो बैलेंस है वो है 2 करोड़। तो क्लोजिंग बचेगा हमारा 102 करोड़। देखिए 119 119 और 6 125 माइनस 25, तो 100 ही बचेगा। सो फ्रेंड्स, आपने अब ये क्वेश्चन देखा जो हमने किया है। डायरेक्ट मेथड के ज़्यादातर क्वेश्चन सिंपल होते हैं। थैंक यू।